इट वाज नॉट क्लीन्ड, तो बीच में एक्चुअली मुझे वो स्टॉप करना पड़ा। तो चलो पपीज़ को आज मिल्क और वो उस गाय ने दे दिया है उसको। तो अभी चलते हैं, गेटिंग बैक टू द वर्क। तो आई वॉज जस्ट लाइक टेलिंग दैट पर्टिकुलर स्टोरी ना, कि फिर वो गाँव वाले जो आदमी था चोरी, वो क्योंकि वो चोरी छोड़ सकता था, ओके, या वो मेहनत कर सकता था, उसके पास काफ़ी ऑप्शंस थे, ओके, राइट। बट उसने उसके बजाय किसी को मारना है, उसके लिए वो ईजी था, ओके। एज सच हर बार ऐसे चीज़ें रहती है कि फार्मिंग या एग्रीकल्चर की चीज़ें जो होती है, इफ़ यू आर जस्ट लाइक वेरी इंटरेस्टेड इन दीज स्टोरीज, तो वाइल्ड लाइफ स्टोरीज भी, यानी वाइल्ड किसे कहेंगे, फिर वो डॉग को कहेंगे या वो एनिमल जो इंसानी रूप में उसको कहेंगे कि जिसने एक जान ले ली, ओके। तो गेटिंग बैक टू द स्टोरी, तो उसके बाद में द सेम पर्सन एक्चुअली क्रिमिनल माइंड का ही था फॉर श्योर, और उसको उस चीज़ में थ्रिल आता होगा, उसकी सोल उसी से शांत होती होगी, ओके। तो जैसे बहुत बार फार्म्स दूर दूर रहते हैं, लंबे लंबे रहते हैं, और कभी कभी अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग भी आना पड़ता है, ओके, काम ख़त्म करके। तो अगर 2 3 4 लोग हैं आसपास रहने वाले, तो इट्स वेरी गुड, ओके। बट समटाइम्स फिर एक लास्ट वाला जो रहता है उसको अकेले जाना पड़ता है आना जाना। तो उसमें अगर वीमेन रही, एक एक यंग गर्ल या वीमन, या जिससे आपकी गांव में बनती नहीं है, पटती नहीं है, तो फिर वो बस उन पे सिंपल सा वॉच रखते हैं। और वो वॉच रखने के लिए डॉग्स अगर रहेंगे तो वो वॉच नहीं रख पाएंगे, या जो उनको पूरी चीज़ करनी है, तो तिथे करू शकत नाही. मग त्यांनी पहिल्यांदा जो मित्र होता शेतकऱ्यांचा, सगळ्यात चांगला मित्र शेतीचा आणि शेतकऱ्यांचा, त्याला तर मारलाच विष देऊन, ओके। बट उसने कुछ दिन के बाद में, जैसे फार्म तो प्रोटेक्ट नहीं हुआ अच्छी तरह से, होंगे दूसरे डॉग्स, बट जल्दी नहीं उसको प्रोटेक्ट किया गया। तो उसने व्हाट ही डिड एक्चुअली लेटर ऑन, द सेम गाय एक्चुअली जस्ट लाइक किल्ड अ वुमेन आफ्टर रेपिंग, ओके। रेप और असॉल्ट के बाद में उसने द फार्मर लेडी, और द लेडी, यंग वुमन फ्रॉम द फार्मर फैमिली, सेम इसकी, बस खुन्नस खा के कि इन्होंने मेरी बेइज्जती करी, ये गांव में मेरी खिलाफ बातें करते हैं कि मैं चोर हूँ, एक खेती से चोर। तो बस उसने वो ग्रज पकड़ा, वो डॉग को उसने पॉइजन खिला के मार दिया। एंड कुछ दिनों बाद में उसे वो अच्छा लगा किसी को मारना, तो उसने वो लेडी को, अकेली थी, फिर डॉग्स नहीं था आगे पीछे, तो सुनसान फार्म पे या कॉर्नर पे फिर उसने वो उसके साथ वो भी किया। तो ऑब्वियसली सब गाँव वालों को तो पता ही था कि वो हैज़ डन दैट, ओके। बट सॉरी टू से, बट उसको फिर एज अ अक्यूज्ड किया गया। विक्टिम की फैमिली जो थी, उन्होंने कहा कि वी डू हैव अ सस्पेक्ट इन अवर माइंड, क्योंकि ये चीज़ होती थी, 1 2 बार हुआ था कन्फ्लिक्ट, एंड ही वॉज अ थीव, ही वॉज स्टीलिंग समथिंग फ्रॉम अवर फार्म, कि जो हम मेहनत से कमा रहे हैं ज़मीन से, राइट फ्रॉम द पेरनी, वखरनी, दिन रात मेहनत करके धूप में, छाँव में, ये करके अगर हम अपने मेहनत का खाना चाह रहे हैं, तो कोई हमसे छीन रहा है तो हम कैसे उसको ये करेंगे। तो हमने उसको टोका 1 2 बार, बट हमें डाउट है कि वो उसने किया है। तो एज सच डॉग का तो जो किलिंग हुआ, मर्डर हुआ, तो उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि अभी थोड़ा सा अवेयरनेस है, बट उतना भी नहीं। बट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस, और इवन लेट से क्या कहते हैं उसे, विटनेस,
तो मर्डरर छूट गया। तो लेडी brutally raped and murdered in agricultural land belonging to a farmer family, and a very hard working woman working for the whole family, having roles and responsibilities at home as well and at farm as well. तो कितना उसको, यानी वो फैमिली को कैसे लग रहा होगा, सिंपल सा वो। तो उन लोगों को पता है कि डॉग्स की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, जैसे वो उनका फैमिली का मेंबर ही है, जैसे वो उस लेडी को मिस कर रहे होंगे फॉर श्योर। वो उस इसका मूड आज अच्छा नहीं है शायद ज़्यादा। आई डोंट नो व्हाई ही इज simply just like barking again and again. He also trying to play with me, but शायद मैं उसको अलाउ नहीं कर रहा। तो दिस इज लाइक द थिंग्स आर। सिंपल सी चीज़ है, गांव में ऐसे चलता है कि ठीक है, किसी ने देखा भी होगा कि ये उस रास्ते से जाते हुए मुझे दिखा, ये इस रास्ते से मुझे आते हुए दिखा उसी टाइम पे, उसी डे पे, या इसने पॉइजन गांव से ही लिया किसी दुकान से। बट एज सच विटनेस बन के कोर्ट में गवाही देना किसी के खिलाफ कि जिसने, पता है आपको कि उसने मर्डर किया है, तो ऑब्वियसली वेरी वेरी फ्यू पीपल विल जस्ट लाइक स्टैंड स्टिल ऑन देयर फीट। तो किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते कि आप दे ही दो। पहले बहुत बार हो जाता है कि मैं दे दूंगा गवाही, फिर बाद में मुकर जाते हैं कि ये फिर शायद ये या इसकी फैमिली का और कोई मेंबर हमारी फैमिली को भी ना कुछ हर्ट करे। तो छूट गया वो। और बस है, मर्डरर्स है सोसाइटी में, रेपिस्ट है। अनलेस एंड अनटिल समथिंग इज प्रूवन तो हम सबको सस्पेक्ट ही मानते हैं। बट विक्टिम को पता होता है, बस उसको पता होगा, वो जो लाइफ गई, लॉस्ट हुई, उसको पता होगा उस टाइम पे कि यार वो अगर डॉग मेरा साथ रहता तो उसको किलर को बता देता वो कि कुत्ती चीज़ या कुत्ता चीज़ क्या होती है या ईमानदारी क्या होती है। तो लेट्स से काफ़ी इमोशनल है आज की। आई डोंट नो व्हाई सडनली जस्ट मुझे वो याद आई चीज़। एंड दे आर स्टिल बार्किंग। शायद वो उस उनकी टेरिटरी में चले गए इसके लिए प्रॉबेबली। Everybody is angry today. I don't know why. They are also looking. Just simply look at them. वो अभी भी जो फर्स्ट वाला लेफ्ट है वहाँ पे वो बार्क कर रहे हैं। तो वाइल्ड बोर्स ही है 100% आए हुए। बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। तो वो देखो पीछे। तो काफ़ी इमोशनल सा भी इसमें टचअप होता है जब भी हम एनिमल्स को। वो थॉट मुझे क्यों आया दिमाग में कि बहुत बार गलती से भी अगर डोनेट किया हुआ फूड अच्छा क्वालिटी का नहीं रहा तो इल हेल्थ या डिसीजेस या इवन डेथ कैन ऑल्सो ऑकर। क्योंकि डोनेट करना सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, पर जब केयर करने की बात आती है, व्हेन देयर इज़ मनी इन्वॉल्व्ड एंड विच इज़ नॉट स्पेंट येट, हाँ स्पेंड कर चुके हैं और वाया जाण्यापेक्षा दिलेलं बरं। सो वो सेविंग की तरह हम देख लेते हैं, पुण्य कमाना। बट अगर उससे किसी की हेल्थ ख़राब हो रही है, हो जाएगी या ऐसी चीज़, तो बस वो एक थॉट आते हुए मेरे टाइम पे मेरे दिमाग में आ गया था। तो बस मुझे लगा कि वो थोड़ा सा ये किया जाए। तो आई विल बी जस्ट लाइक सेटिंग दिस ऑफ ऑलमोस्ट। मुझे लगता है कि टाइम भी ज़्यादा हो गया है और 7:30 बजे तक ही टाइम रहता है, तो सिर्फ मुझे वेट करना पड़ेगा।
वापस जाना पड़ेगा. So these are nothing but the wild stories, wild life. So dogs are considered as a very very good friend. Okay. स्लेव या मास्टर कहीं नहीं कहूँगा मैं, गुलाम और मालिक नहीं कहूँगा, बट लाइक दे आर फ्रेंड. क्योंकि गुलाम छोड़ के चला जाएगा, वो खुद की जान करेगा. सो दीज आर द पपीज. स्नोई वाइट और बैठे हैं यहाँ पे सिंपली. इनको मैंने आज खिला दिया तो कल भी शायद मैं इनको कुछ लेके आ जाऊँगा. थोड़ा सा टाइम मैं बैठ सकता हूँ वहाँ पे फॉर श्योर, कि वो है अभी इसके लिए. दैट इज़ द रीज़न. एज सच मुझे नहीं पता कि वो क्या कैसा ये करेंगे फील. अर्ली मॉर्निंग में हमने उनको इसी स्पॉट पे देखा था. दे वर जस्ट लाइक कडलिंग टुगेदर. साथ में सो रहे थे वो. शायद उसी पे टेंस के बाहर ही सोएंगे आज भी वो. तो दिस इज़ मी एंड दीज आर माई स्टोरीज़. तो बहुत बार मैं लोगों से बातचीत करता हूँ तो मुझे लाइक दैट गाय वॉज सो डिप्रेस्ड एट दैट टाइम, जो स्टोरीज मुझे बता रहा था. एंड मे बी वी वर जस्ट लाइक टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, सेविंग लाइव्स एंड एनिमल्स. ये सब चीज़ें शायद हम डिस्कस कर रहे थे, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली वो आया था. यानी वो इंसानियत या ये चीज़ें कैसे कैसे हम बोलते हैं, बट हमारे अंदर भी एक जानवर होता ही है वो. यानी बेसिक हंगर को तो हम काफ़ी कंट्रोल कर चुके हैं. लाइवलीहुड जो है, लिविंग, वो भी काफ़ी है. अब सिर्फ बेसिक इंस्टिंक्ट जो बाकी होती है, और जो पर्पस था ऑफ दैट गाय, तो ही वॉज अ मेल, ही इज़ अ मेल. और उसको कुछ ग्रज था अगेंस्ट वीमेन. मे बी उसकी फैमिली की वीमेन या लेडीज़ उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर रही होगी, या वो भी शायद अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स वगैरह होता होगा प्रॉबेबली. डिटेल्स, बट जातीवरती येत आहे की माणसाची जात आणि बाईची जात त्याच्यावरती ते कसं येऊन जातो. तो सबसे बुरी चीज़ वही है. तो सबसे बुरे शिकारी अगर हम कहेंगे, ठीक है, इस जगत में, इस दुनिया में, ये आज का मेरा थॉट है, ज्ञान टाइप का. तो सबसे बुरा शिकारी सिर्फ आदमी है. बुरा इन द सेंस उसको नेचर ने बनाया ही नहीं शिकार के लिए. अभी पहले थे, बट ज़्यादा अच्छे नहीं थे. फॉर अ सेक आई जस्ट लाइक थॉट कि लॉस्ट माय कीज बाय, but no. I will take out my backpack. Let's get the selfie stick back. तो जो प्रीमाइस है जहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी खासी होती है, तो क्रॉप्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड एंड विजिटर्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड. They are protected from the visitors as well and residents as well. तो एनिमल से भी प्रोटेक्ट होते हैं और दूसरे विजिटर्स से भी प्रोटेक्ट होते हैं. शायद बहुत दिनों बाद आता है अपर कैमरा जो है, शायद